नमस्कार। धर्म यात्रा में आप सब लोगन के बहुत बहुत स्वागत बा। धर्म यात्रा में हमनी के घूमत घूमत पहुँच गइल बानी सन मणिपुर के भारत के स्विट्जरलैंड भी कहल जाला और यही जे स्थित बा एगो शानदार धार्मिक स्थल गोविंद जी के मंदिर। ये मंदिर अति प्राचीन बा। 18वीं सदी में बनल ई मंदिर काहे इतना मशहूर बा और जब पर्यटक के भीड़ काहे लागेला, ये सब जाने खातिर आई चलल जाओ हमनी के मणिपुर के गोविंद जी मंदिर। यह देश के सुदूर पूर्वी कोना मणिपुर। शस्य श्यामला भारत भूमि के ई हिस्सा अपन नाम के अनुरूप कोनो मणि की तरह ही सुंदर लग रहा है। एकरा कण कण में निवास करेला प्रकृति। चारों ओर फैलल हरा भरा धरती पर आकाश के चूमत नीला पहाड़ में बसल मणिपुर एगो मशहूर टूरिज्म स्पॉट भी बा। इहाँ के बहुरंगी संस्कृति के लुत्फ उठावे खातिर दूर दूर से सैलानी मणिपुर आवेलन। एकर खूबसूरती से प्रभावित होके ही प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एकरा भारत के स्विट्जरलैंड के खिताब से नवसले। आजादी के बाद 21 जनवरी 1972 के ये खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश के पूर्ण राज्य के दर्जा दिया गई। मणिपुर के राजधानी इम्फाल राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियन के साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियन के भी प्रमुख केंद्र बा। करीब 30 किलोमीटर के दायरा में फैलल इम्फाल अपना भीतर प्रकृति के कतना सारा नजारा के साथ ही सांस्कृतिक एकता के अनूठा विरासत के समेट लेबा। इमा बनल गोविंद जी के मंदिर देश भर में फैलल वैष्णव आस्था से जुड़ल प्रमुख केंद्र में से एक बा। एकर गिनती पूर्वोत्तर के सबसे शानदार मंदिरन में होखेला। गोविंद जी मंदिर मणिपुर के समृद्ध राज परंपरा के अनमोल देन बाटे। मणिपुर समाज अपन सांस्कृतिक विशेषता खातिर जानल जाला। मणिपुर के जीवन समाज में लोक परंपरा के रंग चारों ओर बिखरल बा। मणिपुर के समृद्ध लोक परंपरा देश की एकता और अखंडता के सूचक है। ये परंपरा के लोक नायक है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मणिपुरी समाज में धर्म और आस्था के प्रमुख केंद्र है। एवा के लोगन खातिर श्री कृष्ण गोविंद जी हैं, जौन हर मुसीबत में इनके आगे बढ़े के प्रेरणा देवेला। भक्तिमय व्याकुल श्रद्धालु खातिर गोविंद जी जग के पालनहार होखेला के साथ ही माता पिता, गुरु भाई और इस सखा सब कुछ हन। मणिपुर के पुराना शासक के महल के पास स्थित श्री गोविंद जी मंदिर करीब 17 मीटर लंबा और 19 मीटर चौड़ा है। एक निर्माण 1886 ईस्वी में महाराजा नरसिंह ही करौले रहले। 1886 ईस्वी में आयल भयंकर भूकंप में मंदिर के ज्यादातर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गई। एकरा बाद में ई मंदिर के पुनर्निर्माण महाराजा चंद्रकीर्ति ही करौले। गोविंद जी मंदिर आम भारतीय मंदिरन से काफी अलग दिखेला। एकर शीर्ष गोल गुंबद के आकार के है
एक ठीक उल्टा दक्षिण भारत के ज्यादातर मंदिरन के शीर्ष त्रिभुजाकार होखेला। अर्धवृत्त के आकार के दोनों जुड़वा गुंबद जौन सोना से बनल है, मंदिर के शिल्प के आधार पर देश के बाकी मंदिरन से अलग करेला। इहवा अइला के बाद दूर से ही मंदिर के ध्वज दंड दिखाई पड़े लगेला। ए पर फहराए वाला सफेद रंग के ध्वजा ये स्थान के पवित्रता के साथ ही इहवा आवे वाला श्रद्धालुअन के अमन चैन के संदेश दे रहा है। महाराजा के समय से ही ये मंदिर पवित्र धार्मिक अनुष्ठान के सबसे बड़ केंद्र बनल है। सिर्फ मणिपुर ही ना, पूरा पूर्वोत्तर भारत में वैष्णव मत के प्रचार प्रसार में ये मंदिर के महत्वपूर्ण भूमिका बा। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर के गोविंद जी मंदिर के शान अनोखा और निराला बा। ये मंदिर के भव्यता और नक्काशी एगो अलगे से दिखाई पड़ेला। तरू की आगे देखल जाई कि एजा कैसे पहुंचल जा सकेला। चली चलल जाओ गोविंद जी मंदिर मणिपुर। श्री गोविंद जी मंदिर सफेद रंग के है। एकरा निर्माण में राजवंश के छाप स्पष्ट झलकेला। यही वजह है कि दूर से देखला पर मंदिर कौनो किला के तरह लागेला। मुख्य परिसर के परकोटा पर राजस्थानी शैली के शिल्प कला के झलक साफ तौर पर दिखाई देवेला। श्री गोविंद जी मंदिर मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के समर्पित है। मुख्य गर्भगृह में भगवान गोविंद राधा के साथ विराजमान है। इनका एक ओर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के साथ सुशोभित है, तो दूसर ओर बलिराम और कृष्ण विराजमान बटे। मंदिर परिसर में भगवान राम और शंकर जी के प्रतिमा भी लगायल गई है। श्री गोविंद जी मंदिर में मूर्तियन के श्रृंगार पर मणिपुर के लोक संस्कृति के झलक साफ तौर पर दिखाई देवेला। मंदिर के पुजारी सफेद रंग के धोती पहनेले। शरीर के ऊपर के हिस्सा में ये कौनो वस्त्र धारण न करेले। इनका धोती बांधे के एगो खास शैली बा। जौन उत्तर भारत में धोती बांधे जाए वाला शैली से एकदम अलगे है। मंदिर में सफेद कपड़ा पहन के आवल पवित्रता के सूचक मानल जाला। यह वजह है कि ज्यादातर महिला और पुरुष दर्शनार्थी सफेद कपड़ा में ही भगवान श्री गोविंद जी के दर्शन पूजन खातिर आवेलन। इहवा भगवान के जमीन पर लेट के
साष्टांग प्रणाम करे के बहुत प्राचीन परंपरा बा। ई स्थिति पूर्ण समर्पण के होला। एमे भक्त भगवान के सामने अपन सब कुछ समर्पित कर देवेला। ई नश्वर शरीर आपके हा, हमें के आपके ही समर्पित करतानी। एक रक्षा की जिम्मेदारी आपके हा। मंदिर के अहाता में एगो बड़ गार्डन ह। एमे कई तरह के फूल लगावल गईल ह। एगो कोना पर छोट तालाब भी बा। एमे नीला रंग के कमल खिलेला। कमल के धर्म ग्रंथ में बहुते पवित्र स्थान दिहल गईल ह। इहे वजह ह कमल के आसन पर विराजमान देवी देवता के कल्पना कईल गईल ह। फूल के हंसत खिलखिलात जिंदगी के प्रतीक के रूप में मानल जाला। ई जीवन के ए बात के संदेश देवेला कि चाहे कतनो कठिनाई आवे, मगर हमेशा कमल जैसन मुस्कुराए के चाहिए। फूल के ईश्वर के चरण में ई कामना के साथ अर्पित कईल जाला कि जौना तरह से फूल स्वयं प्रभु के गला के हार बनेला, वही प्रकार संघर्ष के गला लगा के हम परमात्मा के प्रिय बनी। मंदिर परिसर में एगो पवित्र सरोवर भी है। इहाँ आवे वाला श्रद्धालु एकर जल के अमृत के जैसन पवित्र मानेला। ऐसन मानल जाला कि जल के आचमन कईला के बाद से ही जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाला। दुनिया में अमृत से बढ़ के शायद कोनो चीज नहीं खे, लेकिन मन में आस्था और विश्वास हो तो जल भी अमृत बन जाला। ठीक यह गुण बा मणिपुर के गोविंद जी मंदिर के सरोवर में। गोविंद जी मंदिर मणिपुर में स्थित बा, तो मणिपुरी समाज और संस्कृति के असर तेजा दिखाई पड़बे करे। तो आई देखल जाओ कि गोविंद जी मंदिर में पूजा और भोज के कैसन इंतजाम बा। श्री गोविंद जी मंदिर में इस समय खासा चहल पहल दिखाई पड़ रहा है। हिंदू मास के आश्विन महीना में दिखे वाला ये चहल पहल पितृपक्ष के लेके है। एके श्राद्ध कर्म के महीना भी कहल जाला। श्राद्ध के महीना में मणिपुरी समाज में आपन पूर्वजन के विशेष पूजा कई जाला। एकरा पीछे मान्यता है कि ऐसन कैला से पूर्वज के पवित्र आत्मा के शांति मिलेला। इस दौरान लोग श्री गोविंद जी मंदिर में सपरिवार आके विशेष पूजा अर्चना करेला। मणिपुरी में लांगबन होता है। लांगबन में वैसे जो हमारा फोर फादर जो एक्सपायरी होता है ना, वे लोग का पूजा करता है, वो रिमेम्बर करने के लिए। मणिपुरी समाज में धार्मिक अनुष्ठान
ई तरह जीवन के अभिन्न हिस्सा बा। एकर अंदाजा इहवा आवे वाला लोगन के देख के लग जाला। इहवा आवे वाला लोगन में बच्चा बूढ़ से लेके हरेक आयु वर्ग के लोग शामिल रहेला। सबसे बड़ बात ई ह कि अतना बड़ भीड़ में कहीं से कोई शोरगुल नइखे हो रहल। श्रद्धालु मौन रह के श्री गोविंद जी के रूप रस के पान करके अपन जीवन के धन्य बना रहल बारन। मंदिर के बाहर पूजन सामग्री खातिर कई गो दुकान बा। इहवा श्री गोविंद जी के चरण में चढ़ावल जाए वाला वस्तु मिलेला। एमे तुलसी के माला के साथे ही गोविंद जी की प्रतिमा भी शामिल बा।